हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे उत्तर प्रदेश के भावी शिक्षकों, बीएड बीटीसी दोनों साथियों। जैसा कि आप सब में से बहुत सारे साथियों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे जो साथी जुड़े हुए मुझसे कि सर क्या बीएड को बाहर कर दिया गया है, स्टे लगा हुआ है, तो क्या हमें टेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्या ये भर्ती से हम बाहर निकल गए हैं, प्राइमरी शिक्षक कभी नहीं बन पाएंगे। जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको लेकर के जब आप लोगों को एनसीटीई ने जो अपनी गाइडलाइन पहले दी थी उससे मुकर रही है क्या, इस तरह के बहुत सारे सवाल आप सबके लगातार आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं कि बीएड को क्या बाहर कर दिया गया है कंपटीशन से, क्या वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स रिलेवेंट होगा या नहीं होगा, क्या सच में ऐसा ही होने वाला है कि बीटीसी वाले जीत रहे हैं। इन सारे पक्षों पर आज आप सबसे बात कर लेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर बताऊं कि मैं सिर्फ आज लीगल बातें कर रहा हूं, केस किस तरीके से जा रहा है, एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते इसमें क्या हो सकता है इसके बारे में आपको चर्चा जरूर कर लेंगे। और मैं किसी ना ही विपक्ष में हूं, ना ही बीटीसी के साथियों के साथ हूं, ना ही बीएड के साथियों को, मतलब मुझे एक तरह से ये समझा जाए कि मैं सिर्फ आपको लीगली ये बता रहा हूं कि इस केस में क्या हो रहा है। और आप सबकी लगातार आ रही थी रिक्वेस्ट, तो मुझे लगा कि एक ब्रीफ आप लोगों को दे दूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि अब मैं इससे जुड़ा हूं तो आपको आगे की अपडेट्स भी मिल जाएंगी, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके अब आपके सारे मामले पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का मामला है, 2021 का सर्टिफिकेट को रोक दिया गया है, बीएड की याचिका, बीएड ने भी अपनी तरफ से याचिका डाल दी है। अच्छा, इन सारे चलिए पहलुओं से पहले एक महत्वपूर्ण बात आप सबको बताऊं कि जैसा कि आप सबको बहुत पता है कि मैं पिछले विगत कुछ दिनों से अनअकैडमी से जुड़ा हूं। और अगर आप में से कुछ साथियों का जज बनने का सपना है, जुडिशरी का सपना है, पीसीएसजे का सपना है, तो अनअकैडमी आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लाया है। आपको सिर्फ अमित लॉ 10 मेरा कोड डालना है और आपको वहाँ पर फ्री में स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी मिल जाती है। साथ ही आपको लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस सेट्स, बैच कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप गाइडेंस, एजुकेटिव मतलब एक्सक्लूसिव सिलेबस को कवर किया जाता है आपके लिए, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होते रहते हैं बीच बीच में। तो ये अगर आप जज बनने का सपना रखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, उसके साथ ही आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, पूल ऑफ लर्नर ऑनलाइन में आपको मिल जाता है, राइज ऑफ हैंड, आपको कोई डाउट है तो आप हाथ उठा के पूछ सकते हो, आपकी क्लासेस मिस ना हो इसके लिए आपको हमेशा रिमाइंडर भी भेजा जाता है, लेक्चर नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात कि एनी टाइम एनीवेयर आप पढ़ सकते हैं। आपको स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं एवरीडे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सीपीसी हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, लोकल लॉज। अगर आप में से किसी का भी जज बनने का सपना है तो अमित लॉ 10 डाल के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। और इससे और एक अच्छी बात यह है कि आपको डेली बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करने को मिल जाता है। आपको आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस सबके लाइव टेस्ट मिल जाते हैं आपको सिर्फ अमित लॉ 10 मेरा कोड डालना है और आप इन सब को कर सकते हैं। तो अगर आप जीवन में जेन्युइनली एक बार जुडिशरी के लिए सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर के एक बार कर सकते हैं। पहले आप एक बार फ्री में जाकर के देखिए कि आपकी योग्यता क्या है। अगर आपको लगता है कि आप जज बन सकते हैं तो आप ज़रूर एक बार कोशिश कर सकते हैं। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए अब आ जाते हैं आपके पूरे केस पर साथियों। केस क्या है? केस दरअसल ये है कि एनसीटीई ने अपनी तरफ से एक नियम निकाला था, जो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी बीएड का विद्यार्थी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेता है तो उसकी योग्यता जो है वो बीटीसी के सामान्य हो जाएगी और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। ये जैसे ही ये मामला आया तो राजस्थान हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। राजेंद्र चोटिया केस है ये, राजेंद्र चोटिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जब ये चैलेंज किया गया तो इसको हाई कोर्ट ने अयोग्य माना और उनका ये कहना था कि आर्टिकल राइट टू एजुकेशन एक्ट 23(2) के तहत इसको आपने नहीं बनाया है, इसलिए इसको रद्द करने की हाईकोर्ट की पावर है। और हम ऐसा नहीं मानते कि सिर्फ 6 महीने का कोर्स करके आप जो हैं बीएड वाले बीटीसी बन सकते हैं, और राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको मना कर दिया। अब इसमें जब ये मामला हुआ तो ठीक यही चीज़ लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी केस दर्ज हो गई कि यहाँ से भी बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। ये मामला है, अभी मैं आपको मामला समझा रहा हूँ, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। अब इस मामले में जब सुनवाई हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि क्या राजस्थान के हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद आपकी जो संस्था है एनसीटीई, क्या वो अपनी तरफ से कोई नया डायरेक्शन लेके आई है? क्योंकि राजस्थान ने कहा कि आपके पास राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कानून बनाने का अधिकार है, आप चाहें तो उससे संशोधन करके किसी को भी कोई भी योग्यता दे सकते हैं, पर आपने उसके तहत नहीं किया है। तो अब यहाँ पे
एनसीटीई या तो उस तरीके से सरकार से कानून बनवा करके लेके आए या फिर ये जो है रद्द माना जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आप आया है कि नहीं, और इस बात को लेकर के जब तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है उसने स्टे कर दिया था। तो ये कहना कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, ये गलत बात है, ये एक मिथ है, ठीक है। उसके बाद से ऑनरेबल हाई कोर्ट में बीएड के साथी भी गए, अपनी तरफ से उन्होंने केस फाइल किया और कहा कि हमारी भी एक पार्टी है, क्योंकि बात हमारी हो रही है, बीएड की बात हो रही है, तो हमारा भी अपना पक्ष रखना हमारा अधिकार है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए। तो कुल मिलाकर के जो ये चीज़ें चल रही हैं कि भर्ती से बीएड बाहर कर दिए गए हैं, यूपी टेट से बाहर कर दिए गए हैं, सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलने वाला है, इस तरह की चीज़ें अभी सिर्फ और सिर्फ मिथ हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी परिचय नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, जब स्वास्थ्य मंत्री ने एक कानून बनाया था कि एमबीबीएस, बीएचएमएस हो या होम्योपैथी के डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कोई भी एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके एलोपैथिक दवाई लिखने की योग्यता लेकर के आएगा और उसको एमबीबीएस के समकक्ष मान लिया जाएगा। ऐसा रूल आया था, फिर एमबीबीएस वालों ने प्रोटेस्ट किया, जैसे यहाँ जैसे यहाँ बीटीसी वाले कर रहे हैं, और अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बदल दिया, लेकिन जिन बच्चों ने ब्रिज कोर्स कर लिया था उनको वैध माना गया था। तो यहां पर भी फैसला मिलता जुलता हो सकता है कि यही हो कि जिन्होंने वो 6 महीने का कोर्स कर लिया है ऑलरेडी, उन्हें तो वैध माना जाएगा, पर आगे हो सकता है कि बीएड वालों को अलाउ ना किया जाए, ये फैसला हो सकता है। अगर आपकी जो संस्था है एनसीटीई, वो अपनी तरफ से एक नया कानून फिर से नहीं बना देती है कि नहीं, ये कानून के तहत हम बना रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 23 सेक्शन 23(2) के तहत हम बना रहे हैं, तब तक अगर ऐसा वो कर देती है तब तो आप लोग की चयन हो जाएगी, और नहीं तो हो सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर लिया है उनके लिए अलाउ करे, लेकिन आगे से फर्दर अलाउ ना करे। पर टिल द जजमेंट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, ये सिर्फ एक मिथ्या है। आगे की अपडेट जैसे ही केस की होगी मैं आपको जरूर सूचित कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप सबको आज इस मामले की सारी जानकारी मिल गई होगी, और सर्टिफिकेट्स तब तक होल्ड रहेंगे जब तक कि जजमेंट आ ना जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परीक्षा बेकार चली गई है और आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आएगा ही, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए यही है, मिलता हूँ। अगर इसके बारे में कोई और अपडेट होती है तो आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं।